नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अवध दिनचर्या। आपके साथ मैं जय श्रीवास्तव। आइए हम जानते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन भोपाल के प्रदेश संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार पांडे जी से। विद्यार्थी विज्ञान मंथन का क्यों आयोजन किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के लिए अभिरुचि पैदा करने के लिए विज्ञान विद्यार्थी मंथन आयोजन किया जाता है, जिसमें विज्ञान भारती प्राचीन अतिथि को युवा विद्यार्थियों के लिए मेन उद्देश्य बनाती है। आइए हम जानते हैं हमारे बीच डॉक्टर राकेश कुमार पांडे जी से। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रभारी प्रकाशन जैसे जिम्मेदारी है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ का भी संयोजक हूँ। भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान प्रसार NCERT एवं विज्ञान भारती द्वारा संपूर्ण भारत में विद्यार्थी विज्ञान मंथन का आयोजन किया जाता है। जो कक्षा 11 तक के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए गौरव स्थापित करने के लिए, आत्मगौरव को और भारत को सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें विद्यार्थी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं कार्य से अवगत होगा। जैसे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो योगदान दिया गया, उस योगदान को, उस आविष्कार को विद्यार्थी जानेगा, समझेगा और उससे आत्मसात होगा। साथ ही विद्यार्थियों में एक विज्ञान को लेकर रुचि बढ़ेगी। साथ ही आज जैसे आप देखते हैं कि हम आप सभी एक दूसरे से जो संवाद कर सकते हैं, वो भी भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है। आज हम देखते हैं चाहे न्यूटन, चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कणाद से लेकर कलाम तक की जो भी अनुसंधान किए गए, वो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ही किए गए। चाहे सुश्रुत का हो, विवेकानंद जी का हो, भक्ति निवेदिता जी हो, जमशेद टाटा जी हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, जगदीश चंद्र बोस जी हो, मेघनाथ साय जी हो, PC रे जी हो, यानी देश के माने जाने जो भी वैज्ञानिक हैं वो भारतीय मूल के हैं। भारतीय युवाओं के लिए उनके द्वारा जो अनुकरणीय कार्य किए गए हैं, उससे भारतीय युवाओं को किस तरह से प्रेरणा मिलेगी और भारतीय वैज्ञानिक इन कार्य को देखते हुए किस तरह से विद्यार्थियों में एक अभिरुचि बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए विज्ञान भारती द्वारा संपूर्ण देश में विद्यार्थी विज्ञान मंथन का आयोजन किया जाता है। इसको पंजीयन करने के लिए www.vvm.org.in में जाकर विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी पंजीयन कर सकता है। साथ ही विद्यालय के द्वारा भी इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग ले सकता है विद्यार्थी। और इसमें विद्यार्थियों का जो चयन होता है, वो 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित होती है। अभी 15 अक्टूबर तक विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के लिए पंजीयन कर सकता है। इसके पश्चात विद्यार्थी का अक्टूबर माह में मॉक टेस्ट होगा। उसके पश्चात 27 और 30 नवंबर को प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर द्वितीय चरण की परीक्षा राज्य स्तर की होगी, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक एवं राज्य के वैज्ञानिकों द्वारा एवं राज्य और केंद्र के जो अनुसंधान केंद्र हैं, उन केंद्रों में विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाएगा। विद्यार्थियों के अंदर जो जिज्ञासा विज्ञान को लेकर है, उनका समाधान भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा। साथ ही ऐसे अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी स्वयं वैज्ञानिक कार्य को देखकर अपने आप को विज्ञान के लिए प्रेरित करे और आने वाले समय में वो वैज्ञानिक बनने की एक चेष्टा प्रदर्शित करेगा। साथ ही विज्ञान भारती जो है संपूर्ण देश में विद्यार्थियों के लिए, मातृशक्ति के लिए, युवा वैज्ञानिकों के लिए, कारीगरों के लिए, नवाचार के लिए, यानी कुल मिला के 42 तरह के ऐसे आयाम हैं जो विज्ञान भारती इस तरह के आयामों को लेकर देश के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, हर हाथ के लिए कुछ न कुछ का लक्ष्य लिया है। विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में
जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और जब राष्ट्रीय स्तर में वो चयनित होता है तो उसके देश के उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थाओं में 1 से 3 सप्ताह तक निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही उसे 1 वर्ष के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इससे अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भारतीय गौरव के लिए भारतीय ज्ञान, विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति को किस तरह से आत्मसात करें और आने वाले समय में हम विज्ञान को अपने समाज में, अपने आप में किस तरह से एक साथ मिलकर कार्य करें, जिससे आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो बिना मौसम बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में लगभग 30 वर्ष से 45 वर्ष आयु के लोगों में किस तरह से अटैक और नाना प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पर्यावरण में जो संतुलन बिगड़ रहा है, उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। इन सारी चीज़ों को विद्यार्थी जब जानेगा और समझेगा, आत्मसात करेगा, तो विद्यार्थी जब जानता है तो वो समाज तक इन सारी जानकारियों को ले जाता है, जिससे हमारा समाज एक सुदृढ़, समृद्धिशील और विज्ञान को लेकर आगे जागरूक होगा। जैसे आप देखते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, उसका कारण यही था कि हमारा जो देश है काफ़ी गौरवान्वित था, काफ़ी समृद्धिशील था। हमारे देश में इतनी वन संपदाएं हैं, इतनी खनिज संपदाएं हैं, लेकिन हमें उसको जानने के लिए, समझने के लिए, उसके संरक्षण के लिए क्या करना है, इसको कार्य के लिए भी समाज को, हर नागरिक को आगे आने की आवश्यकता है। तभी हमारा भारत, हमारा राष्ट्र पुनः सोने के चिड़िया के रूप में प्रदर्शित हो सकता है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के माध्यम से समाज का हर वर्ग का विद्यार्थी इसको जब पढ़ेगा, जानेगा और समझेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो श्रद्धा के केंद्र थे भारतीय वैज्ञानिक, उनके द्वारा कितनी कठिनाइयों के साथ भी विज्ञान को आगे बढ़ाया, विज्ञान की संस्थाओं का उन्नयन किया, विज्ञान के संस्थाओं का निर्माण किया, जिससे भारतीय मूल के विद्यार्थी अनुसंधान कर सके। ऐसे उन हमारे वैज्ञानिकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनके द्वारा जो पुनीत कार्य किए गए उससे आज की हमारे युवा पीढ़ी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और अन्य देशों में जाकर मध्य देश का परचम लहरा रहे हैं। तो हमारा यही सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप विज्ञान को जानिए, समझिए, आत्मसात करिए और विज्ञान के साथ जीने की चेष्टा रखिए और विज्ञान को आत्मसात करिए। तभी आपका जीवन सामान्य रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से सरोकार होगा। अन्यथा जो स्थिति वर्तमान में चल रही है पर्यावरण की, वो आप स्वयं देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कृपया अपने आप को, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए विज्ञान से जुड़ने की आवश्यकता है। जो भारतीय ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, संस्कृत, आचार, विचार थे, उन्हें अभी पुनः अपने आप को आत्मसात कर आधुनिक विज्ञान को लेकर आप किस तरह से कार्य कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी विज्ञान मंथन का आयोजन किया जाता है। इसमें देश के उन सभी अभिभावकों, शिक्षकों, संचालकों एवं कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप तत्काल पंजीयन करें और जो उससे लिटरेचर मिल रहा है, जिससे आपको 40% का जो पाठ्यक्रम रहेगा, उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भारतीय गौरव, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित रहेगा। 50% का जो प्रश्न रहेंगे वो आप जिस कक्षा में जिस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं उससे रहेगा। 10% जो रहेगा गणित और तार्किक रहेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2022-23 में पंजीयन कर अपने आप को विज्ञान के प्रति जुड़ने का, विज्ञान में आहुति देने का और विज्ञान की एक लंबी श्रृंखला में कैसे आप जुड़ सकते हैं, इस श्रृंखला को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को किस तरह से आप
सुदृढ़ एवं मजबूत बना सकते हैं। तो जब आप इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, अपने भारतीय अतीत, भारतीय ज्ञान, विज्ञान सारी बातों को जब आप जानेंगे तो आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। आप सभी को धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अवध दिनचर्या।